मैं आपसे कहूँ शुगर कंट्रोल करने के लिए आपके घर में ही एक ऐसे मुफ्त की दवाई पड़ी हुई है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और इसे लेने से आप चाहे जितना भी इसे लें आपकी 40% तक शुगर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्या मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शुगर एक बहुत बड़ी बीमारी है और इसे ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमें या तो महंगी महंगी दवाइयां लेनी पड़ेंगी या फिर हमें महंगे महंगे इंजेक्शन पर डिपेंड होना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मॉडर्न साइंस का एक ऐसा सच बताने वाली हूँ जो आपको कोई भी डॉक्टर नहीं बताए। दोस्तों, डायबिटीज को कंट्रोल करने के ये 5 साइंटिफिकली प्रूवन और इफेक्टिव तरीके शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। डायबिटीज रेवोल्यूशन और डायबिटीज कंट्रोल जैसे साइंटिफिकली प्रूवन स्टडीज के ऊपर बेस्ड है। साथ ही वीडियो के एंड में एक बहुत ही जरूरी बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। आप सभी का स्वागत है प्रीति हेल्थ क्लासेस में। मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक मास्टर्स हूँ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में और एक हेल्थ ट्रेनर भी हूँ। आप ऐसा समझिए कि आपका जो शरीर है वह एक ग्लास की तरह है। जैसे ही आप शुगर या चीनी या किसी प्रकार की भी मीठी चीज या प्रोसेस्ड कार्ब खाते होते हैं तो उस ग्लास में पानी भर रही होती है, और इसी प्रकार से एक समय ऐसा आता है कि वह पूरी ग्लास पानी भर जाती है और पानी बाहर छलकना शुरू हो जाता है, और इंसुलिन के जोट लगाने पर भी वह पानी बाहर छलकता रहता है। और यह पानी ग्लूकोज है जो आपके ब्लड में यानी कि खून में मिलता जा रहा है। जितना ज्यादा पानी ग्लास से बाहर छलकती रहेगी उतना ज्यादा आपके खून में ग्लूकोज बढ़ता रहेगा, और इसी समस्या को हम डायबिटीज का नाम देते हैं। ये असली खेल है इस भरे हुए ग्लास के पानी को खाली करने का, और इसके खाली करने के लिए 5 ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन तरीके हैं जो हमें जानने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले तरीके को। पहले तरीके में जो तरीका है उसे हम बोलते हैं एसिड ऐड करना। दोस्तों, अगर आप अपने खाने के साथ कोई भी एसिड ऐड कर लेते हैं तो बस इतना ही कर लेने से आप अपने बढ़ते हुए शुगर को 40% कम कर सकते हैं। अब आप सभी का सवाल होगा कि एसिड ऐड करना, ये कैसे ऐड करना है? तो आइए समझते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर उसे ग्लूकोज में तोड़ देता है, और हमें ये समझना होगा कि जितनी ज्यादा ग्लूकोज बढ़ती है हमारा खून उतनी ही तेजी से मीठा होना शुरू होता है, जो हमारी चीनी को बढ़ा देता है, ग्लूकोज को बढ़ा देता है। तो हमें क्या करना होगा? इस ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया को थोड़ा धीमा कर देना होगा। इससे क्या होगा? हमारे खून में जो मिठास है, जो डायबिटीज है, चीनी है, वो ऑटोमेटिक नेचुरल तरीके से कम हो जाएगा, जिससे हमारी ग्लूकोज रीडिंग भी कम आएगी। और एसिड बिल्कुल यही काम बड़े आसानी से कर देता है। और इसी बात को प्रूव करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च की गई थी। इस रिसर्च में 2 ग्रुप बनाई गई थी, ग्रुप ए और ग्रुप बी। इसमें कुछ लोगों के ऊपर जैसे कि नूडल्स दिया गया चाइनीज, और दूसरे बी को भी चाइनीज नूडल दिया गया। लेकिन चाइनीज ए को जो नूडल दिया गया उसमें विनेगर मिलाई गई थी, यानी कि जो सिरका होता है। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था उसकी जो चाइनीज थी नूडल्स, उसमें विनेगर नहीं मिलाई गई थी। कमाल का जो बात है कि इसकी जब रीडिंग निकाली गई, जब दोनों ने ये खाने को फिनिश किया, ग्लूकोज रीडिंग निकाली गई, तो देखा गया कि जो ग्रुप बी थी उन लोगों के ग्लूकोज लेवल काफी ज्यादा हाई आ रहे थे, चीनी काफी ज्यादा बढ़ी हुई दिख रही थी। और कंपैरेटिवली जो ग्रुप ए थे जिन्होंने सिरके का प्रयोग किया था, उनकी ग्लूकोज लेवल पे 34% जो है रीडिंग कम आ रही थी। यानी आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि खाना वही, लेकिन सिर्फ 1 चम्मच इस विनेगर ने गेम चेंज कर दिया। एक्सपेरिमेंट अलग अलग खानों पे की गई, जैसे कि व्हाइट राइस के ऊपर यानी सफेद चावल, ब्रेड, अलग अलग पास्ता पे किया गया। तो पाया गया कि इन सभी में भी सिर्फ ये 1 चम्मच विनेगर मिलाने की मदद से 31% से लेकर 35% तक जो चीनी की थी वो गिरावट देखने को मिली, जिससे चीनी की रीडिंग काफी हद तक कम हो। सभी का सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, जब भी हम कोई कार्ब्स खाते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो सलीवा होती है यानी कि जो लार होती है वो मुंह के अंदर ही उसे पचाना शुरू कर देती है सेलिवरी एंजाइम की मदद से। जैसे स्टार्च जो होते हैं, जो ये कार्ब्स होते हैं, वो वहीं पर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं यानी कि बदल जाते हैं। हम उसमें विनेगर ऐड कर देते हैं तो यहीं पर गेम चेंज हो जाता है और ये धीरे धीरे पचना शुरू होता है। जैसे कि अगर हमने चावल खाया या नूडल्स खाया, कोई भी कार्ब खाया, तो वो हमारी चीनी को, खून में जो चीनी का स्तर है उसको कम से कम 15 मिनट लगाएगा बढ़ाने में। लेकिन अगर हम उसमें सिरका मिलाकर खाते हैं तो उसी को वह लंबे समय तक खींच कर ले जाएगा, जिससे धीरे धीरे चीनी घुलेगी और जिससे हमारा तुरंत जो ब्लड स्पाइक बढ़ जाता है, चीनी बढ़ जाती है, वो बढ़ने में जो है काफी ज्यादा देर होगी। अब आप सभी का सवाल हो रहा होगा कि क्या हर खाने में एसिड मिलाना ना ही प्रैक्टिकल है और ना ही सही है? पूरे दिन हम अपने खानों में एसिड मिलाकर नहीं ले सकते हैं। तो प्रैक्टिकली क्या सही हो? साइंटिफिकली प्रूवन एक तरीका है कि सुबह उठने के बाद आपको ब्रेकफास्ट से पहले यानी कि नाश्ता से पहले 1 गिलास पानी लेना है और इसमें 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका मिलाकर और इसे स्ट्रॉ की मदद से अगर आप पी लेंगे तो यह पूरे दिन आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रखने में मदद करता है। लेकिन सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर में ही एसिड नहीं होता है, और भी खानों में होता है। जैसे कि अगर छाछ खा
रहे हैं तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है, दही में भी लैक्टिक एसिड होता है और ये वही काम करता है। नींबू में अगर बात करें तो सिट्रिक एसिड होता है। तो क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप खाने से पहले 1 गिलास नींबू पानी पी सकते हैं, या फिर जब आप दाल सब्जी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो इसमें 1 नींबू निचोड़ कर खा सकते हैं। पहले दाल चावल में नींबू निचोड़ कर खाई जाती थी और इसीलिए इससे हमारी चीनी एकदम से नहीं बढ़ती थी। मात्र इतना कर लेने से हमारी जो ग्लाइसेमिक लोड होती है वो 30 to 40% तक गिर जाती है। इससे हमें रिजल्ट क्या मिलता था, जो शुगर आप चेक करेंगे खाने के बाद तो वो 40% नीचे आएगी, शुगर कंट्रोल रहेगा, शरीर में ताकत भी आएगी और बार बार भूख भी नहीं लगती है। इसी प्रकार से आप खाने के साथ 1 कटोरी दही ले सकते हैं या खाने के बाद आप 1 गिलास छाछ भी पी सकते हैं। इन सभी में एसिड होता है और यह वही काम करता है जो हमारे एप्पल साइडर विनेगर में होता है। तो इसीलिए आप इसे बदल बदल कर अपने खानों में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, जापान में एक स्टडीज की गई थी और पाया गया कि अगर खाने के साथ आप हेल्दी अचार लेते हैं, ऐसे अचार जो हेल्दी तेल में बना हो और घर का बना अचार हो, तो ये एक फर्मेंटेड होता है और इसमें भी एसिड हो। इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आप बदल बदल कर अपने खानों में प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। दूसरा जो तरीका होता है वो खाने का ऑर्डर, यानी कि खाने में प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, फैट होती है, लेकिन आप सिंपल भाषा में समझे तो एक प्लेट में हम कौन सा खाना पहले खा रहे हैं, इस ऑर्डर को सही तरीके से अगर हम खाएं तो ये भी गेम चेंजर का काम करता है। वही खाना वही अपने खाने में 75% यानी 75% तक आप अपने ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही हैरानी हुई थी एक स्टडीज में जो जापान में करी गई थी। उसमें 2 ग्रुप बनाई गई थी, एक ए ग्रुप और एक बी ग्रुप। ए ग्रुप वालों को पहले ब्रेड खिलाया गया, यानी कि सिंपल ब्रेड जो होती है, उसके बाद उनको खिलाया गया दाल और उसके बाद उनको खिलाया गया सैलड्स, जो प्याज वगैरह कच्चे होते हैं ना वो। और ग्रुप बी वाले लोगों को पहले दाल खिलाई गई, उसके बाद सैलड खिलाया गया, जो भी कच्ची सैलड्स होती हैं, उसके बाद उनको ब्रेड खिलाया गया और जो रिजल्ट आया वो हैरान करने वाला, बिल्कुल क्लियर था। जो लोग पहले बी ग्रुप वाले, यानी कि जो लोग भी पहले सैलड खाए थे या दाल खाए थे, बाद में ब्रेड को खाया था, उन लोगों में जो ग्लूकोज लेवल था वो 75% तक कम था। और जो लोगों ने इसी खाने को उल्टे तरीके से खाया था, पहले ब्रेड खा लिया था यानी कि कार्बोहाइड्रेट खाया था और बाद में कार्ब्स खाया था और बाद में उन्होंने प्रोटीन खाया, सैलड्स खाया, तो उनकी ब्लड शुगर स्पाइक जो थी वो 75% ज्यादा हो गई थी कंपेरेटिव जो दूसरे लोग थे। ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं और खाने का मजा भी ले सकते हैं। लेकिन हम सभी का यही सवाल होगा कि खाना तो हम सभी खा ही लेते हैं और सब खाना हमारे पेट में एक साथ ही जाता है, तो ये अलग अलग काम कैसे करता है? और आपका सवाल बिल्कुल सही है, आइए समझते हैं। साइंटिस्ट ने इसके ऊपर स्टडी किया और पाया कि जब हम सैलड पहले खाते हैं तो ये इसमें बहुत सारी फाइबर होते हैं। अब फाइबर कैसी होती है? जाली जैसी होती है, जाली जैसी होती हैं, फाइबर होती हैं। और जब हमारे पेट के अंदर यह जाती हैं तो ये अंदर एक जाल बना देती हैं। और ये जाल क्या करती हैं, जब हम इस जाल के अंदर और दूसरी चीजें खाते हैं, जैसे कि कार्ब्स खा लिया, मीठी चीजें खा लिया, तो वो एकदम से जाकर चीनी में घुलती नहीं है, उसे वो घुलने से रोक देती हैं, क्योंकि वो जाल एक शील्ड की तरह काम करता है जो हमारी पेट के अंदर जो अपने है वो बना देता है और जिसके अंदर बाकी चीजें हम खाएंगे तो जाता है, जिससे हमारी ग्लूकोज एकदम से शूट आउट नहीं करती है ना चाहिए। आपको सबसे पहले अगर खाने बैठते हैं तो एक सैलड की आप प्लेट बना लीजिए, उसमें जो भी सीजन में सैलड आ रहा है, नहीं कुछ तो प्याज रख लीजिए, टमाटर रख लीजिए, गाजर रख लीजिए, जो मूली होती है वो रख लीजिए। तो ऐसे आप सैलड का प्लेट बनाएं, उस पर आपको नींबू छिड़क देना है, नींबू का रस निचोड़ देना है, 1 चुटकी नमक मिला देना, सेंधा नमक या काला नमक, और 1 चुटकी जो होता है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च या गोल मिर्च जो बोलते हैं उसकी पाउडर मिला देनी है और उसके बाद उसको खाना है। धीरे धीरे चबाकर खाइए। उसके बाद आप प्रोटीन ले सकते हैं, दाल खाइए, चावल खाइए, कार्ब्स ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप खाना खाएंगे तो ये आपकी जो शुगर लेवल खाने के बाद एकदम से बढ़ जाती है उसको 75% तक यानी 75% तक कंट्रोल कर दे। तो अब अगली जो टेक्निक है वो वॉकिंग टेक्निक, मात्र 10 मिनट का वॉक। एक स्टडी के अनुसार देखा गया कि एक ग्रुप में कम से कम दिन में किसी भी समय, रात में, सुबह में या कभी भी दिन में उनको जब टाइम मिलता था तो वो 25 मिनट या 30 मिनट का वॉक कर रहे थे। दूसरे ग्रुप पे स्टडी की गई और दूसरे ग्रुप को क्या दिया गया कि आप जब खाना खा लेते हैं उसके बाद मात्र 10 मिनट टहल जाना है। खाना खाने के तुरंत बाद आपको बैठना नहीं है, मात्र 10 मिनट टहलना है। ध्यान से सुनिए, धीरे धीरे। घर में भी टहल सकते हैं, कहीं भी 10 मिनट टहल सकते हैं। और स्टडी के अनुसार इनको 1 महीने का यह टास्क दिया गया। उसके बाद जब इनकी ग्लूकोज रीडिंग चेक की गई तो हैरान करने वाला रिजल्ट आया। डायबिटीज के पेशेंट ने खाना खाने के बाद 10 मिनट का वॉक किया, उन लोगों में ग्लूकोज लेवल बहुत हद तक कंट्रोल हो गया था। लेकिन जो लोग दिन में कभी भी 30 मिनट का वर्कआउट या फिर वॉक कर रहे थे, टहल रहे थे, उन लोगों में ज्यादा असर नहीं दिखाया। तो इसके पीछे क्या कारण होती है, आइए समझते हैं। जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो हमारा शरीर उसे क्या करता है, ग्लूकोज में तोड़ना शुरू कर देता है। और उसी टाइम अगर हम खाने के बाद वॉक करना शुरू कर देते हैं, टहलना शुरू कर देते हैं या कोई एक्टिविटी करने लगते हैं तो हमारी मसल्स जो होती हैं वह ग्लूकोज को खून में नहीं मिलने देकर उसे एनर्जी में कन्वर्ट यानी कि यूज कर लेती हैं, जिसे वो खून में डायरेक्ट नहीं मिलती है। और यह इंसुलिन रेसिस्टेंस में भी काफी मदद करता है।
दोस्तों जानते हैं शुगर कंट्रोल करने का 5वां तरीका। अक्सर हम सभी पूछते हैं कि रात में तो काफ़ी अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं, लेकिन सुबह उठते ही हमारी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 140, 150 या 180 उससे भी ऊपर चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है और लोग घबराने लगते हैं? आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नॉर्मली बहुत सारे लोगों में होता है। जो शुगर बढ़ती है इसे हम डॉन फिनोमिनन बोलते हैं। दोस्तों एक रिसर्च में डॉक्टर ने पाया, साइंटिस्ट ने देखा कि इसे ठीक करने के लिए एक बहुत इफेक्टिव मसाला हमारी रसोई में उपलब्ध है, उसका नाम है दालचीनी। दालचीनी सिर्फ एक मसाला नहीं होता है। अगर श्रीलंकन दालचीनी आपको मिल जाती है, जिसे हम सेलोन बोलते हैं, ये पतली-पतली होती हैं, तो ये एक आयुर्वेदिक उपचार होता है जो डॉन फिनन को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है। ये क्या होता है, जब सुबह आपको प्री डायबिटिक यानी कि सुबह उठते ही आपकी चीनी बढ़ी हुई दिखती है, लेवल ग्लूकोज़ का ज़्यादा दिखता है, तो ये इसको कंट्रोल करने में काफ़ी अच्छा मदद करता है। क्योंकि जब हम रात को सोते रहते हैं तो ग्लूकोज़ का पैंक्रियाज़ ज़्यादा ग्लूकोज़ बनाती है, और जो लोग डायबिटिक होते हैं उन लोगों में ये और ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है आपको इसी सिनेमन को लेने का, यानी दालचीनी को? तो आपको ये करनी है कि आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर लेना है। दालचीनी जो सेलोन होती है वही वाली, आधा चम्मच यानी छोटे चम्मच से लेना है। और उसे क्या करनी है कि एक छोटे ग्लास या छोटा कप ले लीजिए, उसमें गुनगुना पानी लेना है और इसमें आधा चम्मच ये पाउडर को मिला देनी है सेलोन दालचीनी की, और साथ में आधा चम्मच यानी हाफ टी स्पून कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल मिला देना है। नारियल का तेल इसे एब्जॉर्ब करने में यानी कि बॉडी को अवशोषित करने में मदद करता है, और ये एक इंसुलिन की तरह काम करता है और पैंक्रियाज को अच्छा काम करने में मदद करता है। अब ये दोनों को मिलाने के बाद आपको रात में सोने से 15 मिनट पहले धीरे-धीरे सिप-सिप करके इसे पी लेना है। ऐसा करने से जब आप सुबह उठेंगे और रात भर आपके शरीर में इंसुलिन का काम करेगी, तो आपकी जो शुगर स्पाइक दिखाती है उठते ही, वो नहीं होगी, और जो आप पूरे दिन बहुत कमजोरी महसूस करते हैं, हाथ पैर में क्रैम्प लगती है, वो भी नहीं होगी। तो आप ऐसा करके देखिए, पहले दिन ही करिए और मुझे इसका फीडबैक जरूर से दीजिएगा। पहले दिन में ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। लगातार इसको करना शुरू कर दीजिए और कम से कम 45 डेज करिए और रीडिंग लीजिए, आपको फर्क दिखेगा, और सुबह वाली जो आपकी रीडिंग बढ़ती जा रही थी, वो कंट्रोल हो जाएगी। के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बिल्कुल सही, सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिएगा। शुक्रिया।